ये लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखी हुई है, स्लाइड सबको विजिबल हो रही है? यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए, सब में से जल्दी जल्दी लिखिए और मेरे को इन्फॉर्म करिए कि सर हो गया। यस सर, कंप्लीटेड। सर कंप्लीट हो गया। ओके सर एक डाउट है सर। हाँ पूछिए। सर वो डेफिनेशन में लिखा था सर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, वो सब तो समझ में आ गया सर, सप्लायर। सर ये कस्टमर्स का क्या सर उस पे होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कस्टमर से क्या होगा उससे? कस्टमर्स का आशय ये होता है कि जिस भी कंपनी का मार्केट में फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, कस्टमर्स का मतलब ये हुआ कि हम हैं, हम या जैसे आप ही हो गए, तो आपने बताया कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हैं, और आप और हम कंपनी को अभी यूज नहीं करते। कंपनी के इनकेस मान लिया कोई कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है, हम उसके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, लेकिन जब हमने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह को पब्लिश्ड पेपर में पढ़ा, देखा यार ये कंपनी का जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा क्यों जा रहा होगा? बेसिकली अच्छा इसलिए जा रहा होगा कि जो दूसरे उसके कस्टमर्स होंगे, उसके प्रोडक्ट को यूज करने वाले, वो उस कंपनी में बिलीव कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करके उसके फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करेगा, इनडायरेक्टली वो कंपनी को क्या दे रहा होगा? प्रोडक्ट के बिहाफ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दे रहा होगा कंपनी को। तो बहुत सारे कस्टमर्स प्रॉफिट दे रहे होंगे, तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस ग्रोथ कर रहा होगा। सिमिलरली अगर हम ऐसे दूसरे अननोन कस्टमर्स को ये चीजें बताएंगे या बैलेंस शीट के फॉर्म में दिखाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करेंगे, और इनडायरेक्टली वो भी कंपनी से इन्फ्लुएंस होके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज द way why we use customer. Clear? यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही लिखा है ना इसमें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमारे कई तरीके के होते हैं। अगर आपने हाई स्कूल, इंटर में कहीं कभी कॉमर्स वगैरह ऑप्शनल पेपर पढ़ा होगा, या आपके घर में कोई कॉमर्स साइड से होगा, तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता पाएगा। सच मैं भी अकाउंट्स का नहीं हूं, और आप
मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी कॉमर्स के नहीं होंगे, तो इसके बारे में आपको भी नॉलेज नहीं होगी, मुझको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट लिटिल बिट जो मैंने पढ़ा है, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, उसी के बारे में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ये आपके 4 तरीके के बेसिकली हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक, जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या स्टेटस को शो करने के लिए यूज में लाते हैं। दैट इज नंबर 1 द इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड नंबर 4 द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक, these are the 4 types of फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? लिख लीजिए भाई। हेलो, हाँ सर आ रही। कहाँ हो सर? ये घर पे ही है, नैनी में सर। अच्छा, क्या करना है सर? करना है सर। हाँ सर। क्या लगते हैं तुम अकेले हो, कोई और है? नहीं सर, हम अकेले। अब आदि लोगों से कौन पूछे सर, उन लोगों को जानते ही हैं आप। आदित्य भी दिया था क्या? हाँ आदित्य का भी है सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन पैसे ज्यादा मांग रहा है, 6,000 रुपया बोला है। 6 सर? हाँ, क्या बोले उसको? सर 5 तक करवा देते अगर हो जाता तो। अच्छा अभी तुरंत रुक जाओ, 5,000 फोन बताते हैं। सुबह उसको फोन किए, तुम्हारा फोन आया था तो सर करते थोड़ा नहा वारे फ्रेश हो रहे, अभी उसका फोन आया, क्या लगते हैं? अच्छा ये तो हमें नहीं बताया, एक ही बात हुई है। हाँ हाँ, तो हम कहे चलो ठीक है, तो अभी उसका फोन आया, चलो मैंने तेरे को बता दिया, तो ठीक है। तो एक बार ही पूछता हूँ, अगर वो हो जाए तो जो भी हो जाए मैं जरूर बताता हूँ क्या बोल रहे हैं वो। ठीक है सर, एक बार अगर 5 तक हो जाता तो करवा देते सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ हो गया सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इनकम स्टेटमेंट। लिख लिया हेडिंग भाई? यस यस सर। सर। चलिए इसमें डैश करके लिखिए। बेसिकली जो इनकम स्टेटमेंट होता है, जो इनकम नाम से ही समझ में आ रहा है, इनकम मतलब प्रॉफिट। हम इनकम स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट। बेसिकली ये आपके एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को, जैसे कि हम क्वार्टर बोल सकते हैं या ईयरली। क्वार्टर मतलब समझते हैं तिमाही, हाफ ईयरली और ईयरली, ये इतने इन ड्यूरेशन का आपको इनकम स्टेटमेंट बना के देता है, ये निकाल देता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, बेसिकली ये गैप के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। गैप मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आप लोग कॉमर्स पर पढ़े होते या पढ़िएगा, उसमें आप लोग इसको देखिएगा, इसका क्या मतलब होता है। ये आपके कोर्स का मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, तो इसको आप लोग खुद से सर्च आउट करिएगा कि अल्टीमेटली व्हाट इज GAAP गैप होता क्या है। ठीक है, हेडिंग लिखिए द इनकम स्टेटमेंट। इसमें लिखिए द इनकम स्टेटमेंट, द इनकम स्टेटमेंट विद इन ब्रैकेट लिखिएगा ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑल्सो कॉल्ड the profit and loss statement, comma, covers a specific period of time, covers a specific period of time। अब वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, तो ब्रैकेट में लिखिएगा such as quarter
QUARTER, such as quarter, or a year, such as a quarter or a year, 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 bracket close, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ऑन एन इनकम स्टेटमेंट, कॉमा, रेवेन्यूज, कॉमा करके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को लिखिए, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इक्वल नेट इनकम। रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इक्वल नेट इनकम। रेवेन्यूज मतलब हमने कितना पैदा किया, कितनी हमने मॉनेटरी को क्रिएट किया, कितना हमने अर्न किया, और उसमें से हमने अपने सारे खर्चों को निकाल दिया। निकालने के बाद जो हमारे पास बचा, दैट इज योर नेट इनकम। तो रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इक्वल नेट इनकम, फुल स्टॉप। हो गया यहां तक? नेक्स्ट लाइन, इन अकॉर्डेंस विद the generally accepted accounting principles, generally accepted accounting principles, ये generally accepted accounting principles को डबल कोट्स में कर लीजिएगा। generally accepted accounting principles को डबल कोट्स में कर लीजिएगा और आगे ब्रैकेट में लिखिए GAAP, गैप या गैप भी बोल सकते हैं, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, GAAP, गैप, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, revenue is always recorded in the period of the sale, of the goods and services, of the sale of the goods and services, comma, which may not be the same period, when cash is actually received, full stop. नंबर 2 नेक्स्ट हेडिंग डालिए बैलेंस शीट। नंबर 2 नेक्स्ट हेडिंग डालिए बैलेंस शीट। इसमें लिखिए डैश करके, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ assets, assets and liabilities, at the end of an accounting period, full stop. In other words, comma, the balance sheet, is a financial snapshot, at a specific time, at a specific point in time, full stop. Next heading Ali, number 3, the cash flow statement. इसमें लिखिए डैश करके, it shows the actual flow of cash, क्लास 1 मिनट जरा वेट करिएगा।
हाँ क्लास कहां तक पहुंचे थे हम लोग? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखवा रहे थे। हाँ जी लिखिए इट शोज द एक्चुअल फ्लो ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ ए कंपनी into and out of a company over a specific into and and out of a company over a specific period of time over a specific period of time, comma, in contrast to the net income, in contrast to the net income on the income statement, comma, which is a non-cash number. Full stop. Next line में लिखिएगा a cash flow statement shows cash flows from operating activities, comma, investing activities, and financing activities. Full stop. Next heading, number 4, the statement of retained earning. Statement of retained earning. इसमें लिखिए it covers a specific period of time. And shows the dividends paid from earnings, paid from earnings to shareholders. सर एक बार रिपीट करिएगा। कहां से? सर ये ऑफ टाइम एंड सो द डिविडेंड। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं। shows the dividend paid from earnings to shareholders, and the earnings 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 kept by the company. Full stop. हो गया बालकों? यस सर। बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत अच्छी बात है। Next heading, computerized financial accounting.
कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ है नहीं। अभी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट just for showing the financial positions of any company to the customers, investors, creditors, and the other one by the use of computers. If we take help of the computers or computer software just for maintaining or managing or preparing financial accounting or accounting status या financial status is called as computerized financial accounting. अगर financial accounting को मैनेज करने के लिए बेसिकली computerized accounting कुछ है नहीं, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो किसी भी बिजनेस को हेल्प करता है कि वो अपने financial statement को कैसे प्रिपेयर करे। बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस होते हैं, हमारे प्रोसेसिंग होती है, उन चीजों को मेंटेन करने के लिए हमने क्या यूज किया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि बहुत बड़े बड़े या बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस होंगे या बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स होंगी, बहुत ज्यादा डेटा इनपुट आउटपुट होगा, तो मैं अलग अलग पन्नों को पलटने के बजाय मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करूंगा, तो वहां पे इजीली इन शॉर्ट ऑफ टाइम वी कैन परफॉर्म ऑल दिस टाइप्स ऑफ थिंग, इवन मेंटेनिंग बेटर एक्यूरेसी और मेंटेनिंग रिडंडेंसी को रिमूव करते हुए हम ये सारा काम, रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन को रिमूव करते हुए हम ये सारा काम बेटर एक्यूरेसी के साथ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इफ वी यूज मैन पावर, तो बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस और डेली रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारे मैन पावर का यूज करना पड़ेगा। और मैन पावर, we all know that we are human beings, और human beings चाहते ना चाहते हुए भी गलतियां कर जाते हैं। we will get tired और बोर्ड, तो हम उन चीजों को काम करने में डिले कर सकते हैं। बट इफ यू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देन इट कांट बोर्ड और डिले। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना बोर होगा ना डिले करेगा, और जो भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा चाहिए होगा, रिपोर्ट चाहिए होगा, जो भी स्टेटमेंट चाहिए होगा, वो विद इन मिनट और विद इन टाइम आपको विद बेटर एक्यूरेसी के साथ डिलीवर कर देगा। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर क्लास? समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए लिख लीजिए इसको, जो आपके सामने स्लाइड में लिखा है उसको झम्मे से छाप लीजिए। चलिए आगे लिखिए, उसी में हो गया सबका बेटर एक्यूरेसी तक क्लास? यस सर। चलिए आगे आगे कंटिन्यू करिएगा। बेटर क्वालिटी वर्क कॉमा लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉमा बेटर एफिशिएंसी कॉमा greater accuracy कॉमा सर मिनिमम लोअर एरर्स। के बाद क्या था? कहां पे बेटा?
Sir, better quality work and lower. Operating cost, lower operating cost, comma, better efficiency, comma, greater accuracy, comma, minimum errors, are some of the advantages. Minimum errors are some of the advantages of computerized accounting. फुल स्टॉप। हो गया भाई यहां तक? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नीड फॉर कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नीड फॉर कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नीड फॉर कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी मैंने जब आपको कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझाया है तो मैंने आपको उसमें नीड भी बता दी थी कि हम हो सकता है कि कंपनी के बॉस को या दूसरे मैनेजर्स को किसी रिपोर्ट की नीड हो, डेटा की नीड हो, और वो जल्दी से जल्दी चाहिए, तो मैन पावर नहीं दे सकता है, बट 50-50 है। तो उस 50-50 को रिमूव करते हुए हमने कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंप्लीमेंटेशन किया, जो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको डेटा या रिपोर्ट प्रेजेंट कर देगा। दैट इज द नीड फॉर कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिख लीजिए इसको। हो गया भाई? यस सर। सबका हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। अभी नीड फॉर कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम requires large storage to keep accounting records and vouchers. VOUCHERS. Records and vouchers. Full stop.
the requirement of books, the requirement of books and stationery, the requirement of books and stationery and books of accounts and books of accounts along with vouchers, 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 vouchers. सर यहाँ पर वाउचर्स का मतलब क्या हो गया? लिख लीजिए, बताते हैं, थोड़ा लिख तो लीजिए पहले. Vouchers and documents is dependent on the volume of transactions, volume of transactions. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली वाउचर्स का मतलब होता है कि आपका एक ऐसी रसीद या एक ऐसा पेपर जो किसी चीज की गारंटी देता हो. आपने कोई सामान परचेज किया, सामान परचेज करने के बाद आपको एक रसीद मिलती है, उसको बोला जाता है वाउचर्स. ठीक है, तो यहाँ पे वाउचर्स का ये मतलब हो गया कि बहुत बड़े बड़े वाउचर्स होते हैं. ये आप लोग के लेवल की बात नहीं है. जब आप बड़े बड़े सरकारी विभागों में काम करने वाले एम्प्लॉयज से मिलेंगे तो उनके यहाँ होता क्या है कि जैसे अभी हमारे इलाहाबाद शहर में माघ मेला लगा है. माघ मेला लगा है तो वहां पे नल लगाए गए हैं, टेम्परेरी नल लगाए गए हैं. अब नल लगाने का ठेका पड़ता है. ठेके पड़ने में क्या होता है कि हमने कितना पाइप लगाया, कितना टी लगाया और दूसरे कितने क्या क्या सामान लगाए हैं, उसके हमने क्या परचेजिंग करी है. उसकी परचेजिंग करने के बाद उसके जो भी वाउचर्स होते हैं वो हमारे अकाउंट्स में लगाए जाते हैं. अकाउंट्स में लगाने पे उसमें कई सारे नंबर्स होते हैं, उनकी एंट्रीज होती हैं एंड सो ऑन. तो वाउचर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो भी बिलिंग करी है उसका एक प्रॉपर और ऑथेंटिक नंबर होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके अकाउंट बुक में मेंटेन होना चाहिए. रसीद बोल सकते हैं, बिल रसीद बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम में लिखिए. देयर इज अ नीड टू रिड्यूस the paperwork. There is a need to reduce the paperwork and dispense, DISPENCE, dispense with a large volume of books of accounts, large volume of books of account, full stop. This can be achieved working with the help of computerized accounting system, full stop. हो गया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए. फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नेक्स्ट हेडिंग, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हेडिंग डाल लिया? Yes, sir. इसमें लिखिए businesses of whatever field and size, are shifting from the practice of maintaining accounts manually.
from the practice of maintaining accounts manually. Full stop. The manual process is more time consuming. The manual process is more time consuming and exposed to human error. जो भी मैंने बात करी थी ना कि इंसान होता है, इंसान क्या करता है कि किसी भी काम करने में बहुत समय लेता है और ड्यू टू ह्यूमन नेचर होने के कारण वो उसमें एरर्स आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। तो वही चीज लिखी हुई है अंग्रेजी में, द मैनुअल प्रोसेस इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम हाथ से कोई काम करते हैं, सब जानते हैं ना हाथ से हम क्या काम करते हैं क्लास? अरे बालकों, यस सर, ये से लिखने का काम। हाँ वही मैं कह रहा था। The manual process is more time consuming and exposed to human error. अगर कोई काम हम हाथ से करते हैं तो बहुत समय लगता है और गलतियां भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा and generation of a report cannot be ensured, ENSURED, cannot be ensured in real time, in the traditional system, full stop. There is a need to shift to computerized accounting system. There is a need to shift to TO2 computerized accounting systems. Full stop. They have empowered, EMPOWERED, they have empowered business to project, empowered business to TO2 project accurate information of financial performance, Full stop. ये 6 to 7 फीचर्स दिए हुए हैं, सबको विजिबल हो रहा है? इन फीचर्स को लाइन से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। हो गया भाई? यस सर। कहां तक पहुंचे क्लास? हो गया सर। सबका हो गया? सर बस लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं। हाँ लिख लो, लास्ट भी लिख लो, उसके पहले का भी जितना बचा वो भी लिख लो। हो गया सर। जो आपने ये 7 पॉइंट्स लिखे हैं, 7 पॉइंट्स, इन 7 पॉइंट्स को पढ़िए, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो आप अकाउंट से इसको आप इंटीग्रेट ना कर पा रहे हो। बहुत सरल शब्दों में मैंने लिखा है। सर थर्ड वाला क्या है? स्केलेबिलिटी। और कुछ? स्केलेबिलिटी नो सर। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड को अगर आप बिजनेस में कोई चेंज करते हैं तो उन चेंजेस में, बिजनेस में कोई भी आप चेंजेस करते हैं, ट्रांजैक्शन में चेंज करते हैं, ट्रांजैक्शन
कि रिकॉर्ड में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि आज आपने ये ट्रांजेक्शन किया, कल दूसरा ट्रांजेक्शन किया और दोनों को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब उन रिकॉर्ड में जो भी ट्रांजेक्शन की जो डेट है उसको आप चेंज करना चाहें तो यहां से आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्रू आप इजिली कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी का यहां यही मतलब हुआ। It has the flexibility to record the transaction with the changing volume of business. देखो, अगर कोई चेंज मैनुअल करना हो, किसी फाइल में चेंज करना है तो बड़ा लोचा होता है, हमें यार इस डेस्क के उस डेस्क से करना होगा। अगर अब आप बैंक में जाइए, आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है, बहुत आसान होता है, बस अपने फॉर्म भर दे दीजिए, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। अगर उसको मैनुअल कराना होता है तो भैया 20 साल पुरानी, 10 साल 5 साल पुरानी फाइल निकलवाओ, उसमें 10 लोगों का साइन होगा, गवाह लगेगा, तब जा कहीं अपडेट होगा। बात समझ में आ रही है स्केलेबिलिटी का मतलब? यस सर। और Yes, कोई sir. पॉइंट? No, sir. अरे बालिकाओं, क्लास में बालिका लोग हैं कि नहीं, कि केवल बालक हैं आज? बालिकाओं नहीं है, कोई गर्ल्स नहीं है आज? चलिए, सबको समझ में आ गया? इन पॉइंट्स को मैं लिखाऊं कि छोड़ दूं आपके ऊपर? क्लास में आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? थोड़ी देर सर। नालायक हो तुम लोग, सब नालायक हो। लिखाओ, लिख पढ़ाओ, देंगे सर। पूछो, उसके बाद तुम लिख लोग लेंगे नहीं सर, बताओ, लिख अलग लेंगे ही हो भाई। तुम लोग बिल्कुल। सर छोड़ दीजिए, हो ये जाएगा। क्लास नहीं चलती, समझ में नहीं आता है, जब पूछा जाएगा तो बताते नहीं हो तुम लोग। बालक बालिकाओं में करके पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहे हो, और असाइनमेंट दे दूंगा तो क्लास के रिस्पॉन्स आएगा, सर आप केवल असाइनमेंट ही दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। सिलेबस में लाइए, सिलेबस से कुछ बचा तो नहीं है आपका? थर्ड यूनिट में देख लीजिए, किसी के पास सिलेबस है? यस सर, हाथ में ही है। हाथ में ही लिए हो ना? हाँ, हमको पता है, मैन हो ना आदमी हो, इसलिए मैनुअल सिस्टम यूज करोगे, सिलेबस समझ देखोगे। देखो भाई, प्रियांशु, अंश पांडे, यस सर। हाँ सिलेबस मैच करो, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं? नो सर। महिमा पांडे है क्या क्लास में? पांडे जी, यस सर। सिलेबस सर मैच करिए। डिजाइन एनालिसिस। सर डिजाइन एनालिसिस करके है एक। अरे यार, एकदम एग्जैक्ट चीजें नहीं मिलेंगी ना, सोचो कि एकदम लाइन बाय लाइन, वो ओवरऑल मैंने सब कुछ लिखा पढ़ा दिया है। हाँ सर, बस वही बोला था, बाकी तो हो गया। हाँ बाकी यस नहीं, सर। वो भी मैंने करा ही दिया, डिजाइन एनालिसिस वो भी है ही है। ओके सर, ठीक है सर, हो गया, तब तो सब हो गया। सर जी, सर ये सेशनल का कुछ अपडेट है क्या? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं दिया है। सर वो तो हो गया है सर, बता तो आप रहा है बस डिजाइन मेरे एनालिसिस प्रश्नों का हो गया। जवाब दीजिए। सेशनल की अभी कोई अपडेट नहीं है, जब भी आपको अपडेट होगी तो आपको वाया वेबसाइट के थ्रू या बाय मूव मैं बता दूंगा, राहुल से बता देंगे, नामिका मैम बता देंगे, दूसरी फैकल्टी नोटिस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो सर जस्ट दूर प्रिपेयर है, योर। हाँ, सर दूर है, आना पड़ेगा ना, इसलिए सर कोई पहले बात अगर नहीं, आप जितने दूर हैं हम आपको उतना समय देंगे। आपको पास आने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा, 1 दिन, नहीं सर। 2 दिन, हाँ 3 दिन मैक्सिमम, बस ना? जी सर। 1 मिनट होल्ड करिए जरा।
हाँ पांडे जी, मैं ये कह रहा था कि जब भी एग्जाम की नोटिस आएगी तो आपको 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा, इवन हफ्ते भर पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप लोग शरीर सामान अपने कॉपी किताब बोरिया बिस्तर कपड़ा सब ले ला के इलाहाबाद पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए भाई, अभी हम लोग का ये जो थर्ड यूनिट में आप लोगों ने क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इनमें जो भी 7 पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने, इनको मैं एक्सप्लेन करके लिखवा दूंगा। इसके बाद इसी यूनिट में एक टॉपिक और आपका बचता है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसके 8 पॉइंट्स हैं, इनको भी मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट थर्ड यूनिट। ठीक, इसके बाद हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है क्लास? ओके सर। आप लोग के हिसाब से तो आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ चीजें और आपको एज ए कंटेंट मिलना चाहिए, जिससे कि आप लोग बाद में चीखे चिल्लाए ना कि सर ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं है आपने, है ना। इतना लिखाने पढ़ाने के बावजूद आप लोग चीखते चिल्लाते हैं सर अभी डिजाइनिंग एनालिसिस बची हुई है। अटेंडेंस ले लें क्या? सर एक क्वेश्चन था कंप्यूटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। पूछ लो, तुम भी काहे अपने मन को मारोगे। सर जैसे कि दो अकाउंट्स के बीच में यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सर वो भी कंप्यूटराइज्ड के में आएगा या सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अलग होगा? ऑनलाइन किसके थ्रू होता है? यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम सर्वर्स का इंप्लीमेंटेशन आ रहा है ना। यस सर। तो वो भी कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही तहत आएगा, क्योंकि हम यूपीआई या जो भी चीज कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू जाए जहां पे हो, तो वो अल्टीमेटली कंप्यूटर सर्वर के थ्रू ही हो रहा है ना, जो भी आपका डेटा जहां पे रह रहा होगा। क्योंकि देखिए मैंने आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, रिसाइड्स, स्टोरेज, ये सब चीज लिखवाई है, तो कहीं ना कहीं बड़े सर्वर पे होगी, तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एज एन एग्जाम्पल होगा या है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो भाई। एक लास्ट क्वेश्चन थे। आज क्या डेट है? 2 फरवरी। यस सर। सर 2 फरवरी 2021। चलो, रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3, प्रेजेंट रोल सर। नंबर 4, प्रेजेंट सर। 5, 6, यस सर। 7, 8, Yes, sir. 9, प्रेजेंट सर। 10, प्रेजेंट सर। 11, 12, प्रेजेंट सर। 13, 14। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 12 किसका नाम, क्या नाम है आपका? सुमित बिंद। सर रोल नंबर 11 प्रियांशु सिंह सर। अच्छा, और रोल नंबर 14 किसका नाम है? सुयश तिवारी। प्रेजेंट सर। तिवारी जी, आप कहाँ रहते हैं भाई? आपने क्लास बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं है? यस सर। क्या बात है? सर अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब कर रहे हैं। तो मतलब अचानक आज आप मतलब क्लास करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं सर, आते थे बीच में, लेकिन कुछ दिन नहीं कर पाए हैं। नहीं आते थे तो हमारे पास आपका अटेंडेंस, आपका रिकॉर्ड होता।
कहाँ आते थे, क्या करते थे, कैसे आते थे, कोई असाइनमेंट वगैरह आपने भेजा है? जी नहीं सर। तब फिर कैसे क्या किया आपने? कहाँ के रहने वाले हैं? जी चित्रकूट करवी। अभी कहाँ, अभी भी वहीं पे हैं? नहीं, इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में कहाँ रह रहे हैं, घर है या कि कहीं रूम लिए हैं? अभी तो घर में है। अरे घर में कहाँ है, चित्रकूट में है कि मुं- इलाहाबाद में? मतलब इलाहाबाद में घर में है, मुंडेरा में। मुंडेरा में रह रहे थे। मुंडेरा में भी आपका घर है क्या? जी बुआ का है। बुआ के यहाँ रह रहे हैं। तो कब आप इलाहाबाद में मतलब लैंड किए हैं? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे क्लास? अच्छा लगा आपसे मिलके कि मतलब आप आज मतलब कैसे आप, मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझको। यस। जी मतलब क्या आप अपना दर्शन देंगे मुझको, वीडियो ऑन करेंगे कि नहीं हो पाएगा? सर लैपटॉप मतलब कंप्यूटर पर क्लास चल रही है ना, तो नहीं ऑन हो पाएगा। कोई बात नहीं, मोबाइल पे तो सब हो जाता है ना। हाँ फोन पे कल कल। कल करोगे? जी फोन पे जब क्लास अटेंड करेंगे कल खोल लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। तो अब मतलब अब आज के बाद आप कब क्लास करेंगे, क्योंकि आज तो आप बड़ी मेहनत मशक्कत करके आज आप क्लास ज्वाइन करने की कोशिश किए होंगे। अगली क्लास में आपकी क्या उम्मीद मैं करूं? रोज करवाएंगे। अब मतलब आज कर लिया करेंगे क्लास ना? जी रोज प्रेजेंट रहेंगे। जी वो अब उस जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बच्चा बहुत चीखता चिल्लाता है, अल्टीमेटली इंजेक्शन लगने के बाद बड़ा उसको आराम मिलता है। तो अभी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, चीख चिल्ला रहा हूँ, तो आपको दर्द तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन अगर आप कोने में बैठ के कहीं मेरी बातों को ध्यान मग्न होकर एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं यार बोल तो ये सही रहे हैं, लेकिन क्या फायदा, बड़ा बिजी हो जाएंगे कि क्लास उस करेंगे तो सोचना समझना आपको है कि आप बड़े हो गए हैं कि इसीलिए आप, क्योंकि बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े कार्यों में आप लिप्त थे, बिजी थे, इसलिए क्लास नहीं कर रहे थे। आपकी सोच। नो सर प्रॉब्लम नहीं थी, स्टार्टिंग में किए बट समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कुछ दिन फिर बंद कर दी थी। आज कुछ समझ में आया? जी जी अच्छा शब्द है जी, लेकिन कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है, और न करने वालों के तो नकाराओं की तो भीड़ पड़ी हुई है। कोशिश करते तो मैं तो बड़ा अच्छे से पढ़ा लिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो लेकिन आप तो पहले ही हार मान गए। चलिए जो भी है, देर है दुरुस्त है। अब आगे आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा सभी को। ओके सर। चलिए रोल नंबर 15, 16, प्रेजेंट सर। 17, यस सर। 18, प्रेजेंट सर। 19, प्रेजेंट सर। 20, 21, यस सर। 22, Present, sir. 20, 23, 24, प्रेजेंट सर। 25, प्रेजेंट सर। 26, Present, sir. 27, प्रेजेंट सर। 28, प्रेजेंट सर। 29, प्रेजेंट सर। 30, प्रेजेंट सर। 31, 32, 33, प्रेजेंट सर। 34, 35, 36, 37, Sir, 36 present. 37, 38, प्रेजेंट सर। 39, प्रेजेंट सर। 40, प्रेजेंट सर। 41, प्रेजेंट सर। 42, Sir, 42. 43, यस सर। 44, 45, 46, प्रेजेंट सर। 47, प्रेजेंट सर। 48, 49, Present, sir. 50, प्रेजेंट सर। 51, प्रेजेंट सर। 52, Present, sir. 53, प्रेजेंट सर। 54, 55, 56, 56 प्रेजेंट सर। 56 सर। 57, प्रेजेंट सर। अंश गुप्ता। 58, Present, sir. 59, प्रेजेंट सर। 60,
Present, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.